हेलो फ्रेंड्स। आज हम लर्निंग एंड टीचिंग के टॉपिक कंडीशनिंग के बारे में समझेंगे, जिसमें हम क्लासिकल कंडीशनिंग बाय पावलो के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले कंडीशनिंग क्या होता है। अब कंडीशनिंग मीन्स क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग ए पर्सन और एनिमल बिहेवियर। किसी भी इंसान या जानवर का जो व्यवहार होता है, उसका जो बिहेवियर होता है, उसको मॉडिफाई करना। मॉडिफाई मतलब उसमें कुछ चेंज करना, उसमें परिवर्तन लाना। तो कंडीशनिंग क्या प्रोसेस है, किसी भी पर्सन या एनिमल के बिहेवियर को मॉडिफाई करना ही क्या है, कंडीशनिंग है, कि उसको उस प्रोसेस के अनुकूल बनाना। ठीक है, जो कंडीशनिंग होता है बिहेवियर साइकोलॉजी में क्या होता है कि जो रिस्पॉन्स हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट और इवेंट बाय ए पर्सन और एनिमल कैन बी मॉडिफाइड बाय लर्निंग और कंडीशनिंग। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि जैसे हम समझते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, कुछ क्रिया होगी तो उसकी क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी, उसमें कोई रिस्पॉन्स होगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम किसी भी पर्सन या एनिमल, किसी भी व्यक्ति या जानवर को किसी वस्तु या घटना के लिए क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, प्रतिक्रिया देगा उस चीज को सीखने के लिए, उसको लर्निंग करने के लिए। इसी को क्या कहते हैं, हम कंडीशनिंग कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि जो कंडीशनिंग होती है बिहेवियर साइकोलॉजी, व्यवहारिक मनोविज्ञान की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हम किसी भी इंसान, किसी भी पर्सन या एनिमल, जानवर को किसी भी ऑब्जेक्ट और इवेंट, किसी घटना या किसी वस्तु से क्या करते हैं, उसे प्रोत्साहित करते हैं, उसे स्टिमुलस करते हैं, उसके प्रति क्या है, वो रिएक्शन शो करे, जिससे उसमें क्या हो, मॉडिफिकेशन हो, कुछ सीखने के लिए उसमें कुछ परिवर्तन हो, उस इंसान या उस जानवर में, उस ऑब्जेक्ट और वन इवेंट में के प्रति वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स, कुछ रिएक्शन दे रहा है, उसी कुछ सीखने के लिए। उसे क्या कहते हैं, हम कंडीशनिंग कहते हैं। जो मोस्ट वेल नोन फॉर्म है कंडीशनिंग की, वो क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग, जो किसने दी है, पावलोव ने। दूसरी है स्किनर, उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स होता क्या है। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, कंडीशनिंग में क्या होता है, स्टिमुलस होता है, तो हमारा जो लर्नर है वो क्या करता है, रिस्पॉन्स हो करता है। ठीक है, अब क्या है कि देखो, जैसे जो हमारा स्टिमुलस क्या हुआ, हम कह रहे हैं कि स्टिमुलस क्या है, कि थिंग और इवेंट दैट इवोक ए स्पेसिफिक रिएक्शन इन एन ऑर्गन। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि स्टिमुलस क्या होता है, जो क्या करता है, इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो इंस्ट्रक्टर किसी भी पर्सन और एनिमल को प्रोवाइड कर रहा है, उस प्रोत्साहित कर रहा है। स्टिमुलस मतलब प्रोत्साहित कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट और इवेंट के, जिससे उसमें क्या हो, लर्निंग हो, कंडीशनिंग हो। ठीक है, तो स्टिमुलस क्या होता है, ए थिंग और इवेंट दैट इवोक ए स्पेसिफिक रिएक्शन इन एन ऑर्गन। तो हमारे ऑर्गन में कोई स्पेसिफिक रिएक्शन, कोई क्या कहते हैं, हम स्टिमुलस कहते हैं, कि हम किसी भी को प्रोत्साहित कर रहे हैं कुछ करने के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या होता है, ए रिएक्शन एज दैट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ए मैकेनिज्म टू ए स्पेसिफिक स्टिमुलस। हमने किसी को प्रोत्साहित किया, स्टिमुलेट करा कुछ किसी ऑब्जेक्ट के प्रति, तो उसमें क्या हुई, जो रिएक्शन उसमें से हुई, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया, कुछ क्रिया करी, कुछ कार्य किया, कुछ काम किया, तो उसने क्या किया, रिएक्शन शो की, रिस्पॉन्स शो किया। तो रिस्पॉन्स क्या होता है कि एक रिएक्शन जो किसी एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म के थ्रू, जब हम उसे कोई स्पेसिफिक स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं, उसे प्रोत्साहित करते हैं लर्निंग करने के लिए। क्योंकि लर्निंग क्या होती है, लर्निंग इज ए बिहेवियर चेंज। जब हमारे बिहेवियर में कुछ चेंज आता है, हमारे व्यवहार में जब कुछ परिवर्तन होता है, वही क्या होती है, लर्निंग होती है। तो स्टिमुलस क्या होता है, प्रोवाइडेड बाय इंस्ट्रक्टर। जो हमारा स्टिमुलस है वो कौन प्रोवाइड करता है, इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है। रिस्पॉन्स कौन शो करता है, प्रोवाइडेड बाय लर्नर। मतलब लर्नर रिस्पॉन्स शो करेगा किस, कौन सी प्रोसेस में, जब उसमें बिहेवियर चेंज होगा। री इन्फोर्समेंट क्या होता है, प्रोवाइडेड बाय इंस्ट्रक्टर। अब हम फर्दर ये समझेंगे कि री इन्फोर्समेंट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए कि री इन्फोर्समेंट कौन प्रोवाइड करता है, इंस्ट्रक्टर।
स्टिमुलस भी कौन प्रोवाइड करता है, इंस्ट्रक्टर, और ये जो रिस्पॉन्स है वो कौन प्रोवाइड करता है, बाय लर्नर। ठीक है, क्योंकि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के रिलेशनशिप से ही क्या हो रही है, कंडीशनिंग हो रही है या लर्निंग हो रही है। ठीक है, अब हम समझते हैं जो हमारी पावलोव की कंडीशनिंग थ्योरी है। जो पावलोव थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, किसमें, उन्होंने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया। उसने जो गैस्ट्रिक टेस्ट होता है, जो डॉग का लाल टपकाने की जो क्रिया है या प्रक्रिया है, उस पे उसने काम किया कि जब जो कुत्ता होता है वो खाने को देख के क्या है, लाल टपकाने लगता है, सेलिवेट करने लग जाता है। तो उसने क्या देखा कि जब हम कुत्ते को मीट पाउडर से बना खाना दे रहे, वो तभी सेलिवेट नहीं करता, वो इसके अलावा भी क्या करता है, लार टपकाता है। तो उसने ये एक्सपेरिमेंट किया जिसे उसने कंडीशनिंग नाम दिया या क्लासिकल कंडीशनिंग नाम दिया। ठीक है, अब क्या है कि जो हमारा डॉग था वो सिर्फ खाने को देख के अपनी लार नहीं टपकाता, वो क्या करता है, जो पर्सन उसे फीड कराने के ला रहा है वो उसे भी देख के क्या करता है, लार टपकाने लगता है। ये उसने अपनी कंडीशनिंग थ्योरी में या एक्सपेरिमेंट में देखा। ठीक है, उसने क्या देखा कि जो डॉग है वो क्या करता है, कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या करता है कि जो पर्सन है डॉग को फीड करा रहा है, देन विद द फूड इटसेल्फ एंड रिएक्ट इन ए सिमिलर वे सेलिब्रेशन टू द फीडर। जैसे वो खाने को देख के अपना लार टपका रहा है या सेलिब्रेशन कर रहा है, वैसे वो फीडर खाना खिलाने वाले को देख के भी क्या करता है, लार टपकाता है। किसमें, जब उसमें कंडीशनिंग होती है। ठीक है, दिस इज नोन एज स्टिमुलस रिस्पॉन्स, SR, when salivation become a responsive action to the dog, to the stimulus of the person feeding the dog. Stimulus response क्या है, देखो क्या हुआ कि जैसे हम कुत्ते को पहले खाना खिलाने ये क्या है, नेचुरल है कि कुत्ता क्या है, खाने को देख के लार टपकाता है। पर एक्सपेरिमेंट के थ्रू पावलोव ने क्या देखा कि जब कुत्ते को स्टिमुलस और रिस्पॉन्स रिलेशनशिप हुआ, मतलब उसे खाने के प्रति, सपोज खाना उसका क्या है, स्टिमुलस है, उसे प्रोत्साहित करने के लिए दिया जा रहा है, रिस्पॉन्स उसका लार टपकाना है। तो जो डॉग है उसने क्या किया, फीडर को देख के भी क्या किया, अपना रिस्पॉन्सिव एक्शन जो उसकी लार टपकाना है वो शो किया। ठीक है, किसमें, क्लासिकल कंडीशनिंग में। तो जब जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो तब क्या हुआ कि जब अनकंडीशन, मतलब कोई शर्त नहीं थी, न्यूट्रल स्टिमुलस, यहाँ पे कोई भी हम किसी जो कुत्ता है उसको प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं रिस्पॉन्स करने के लिए। ठीक है, इज द पर्सन अराइविंग टू फीड द डॉग, यहाँ पे क्या आया, जो पर्सन है वो कुत्ते को खाना खिलाने आया और उसके लार टपकाने से पहले ही उसने क्या दे दिया, कुत्ते को खाना दे दिया। उसको कोई भी स्टिमुलस, न्यूट्रल स्टिमुलस मतलब उसे प्रोत्साहित नहीं कर लार टपकाने का, कुत्ता भूखा था, उसे खाना दिया तो उसने क्या किया, खाना खा लिया। इस यहाँ पे उसका क्या है, उसमें कोई भी स्टिमुलस नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस है, कोई भी शर्त नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, अनकंडीशन रिस्पॉन्स हुआ, क्योंकि डॉग ने क्या किया, सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि आपने उसको स्टिमुलस प्रोत्साहित ही नहीं करा रिस्पॉन्स करने के लिए। आपने उसे कुछ जो उसका ऑब्जेक्ट था फूड, उससे उसे क्या किया, रिस्पॉन्स नहीं कराया, क्योंकि उसको जैसे ही भूख लगी आपने उसे खाना दिया, उसने अपनी लार नहीं टपकाई। यहाँ पे क्या है, एक्सपेरिमेंट अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे बाय द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जब हमारा जो ये पावलो का जो एक्सपेरिमेंट था, जब एंड हुआ, वहां पे क्या हुआ, व्हेन द अनकंडीशनड स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स हैड बी कंडीशनड, यहाँ पे जो अनकंडीशन स्टिमुलस था और रिस्पॉन्स था वो क्या हो गया, कंडीशनड हो गया। मतलब अब क्या हुई, पहले कोई भी शर्त नहीं थी, अब क्या हुआ, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट हुआ तो जो पावलो है उसने कुछ शर्त कर दी। शर्त क्या थी कि पहली क्या थी, तो पहली शर्त नहीं थी, जो कंडीशन स्टिमुलस था उसमें क्या किया कि जो खाना खिलाने वाला वो है फीडर पर्सन है, वो क्या करता है कि डॉग को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। क्योंकि डॉग ने क्या देखा
कि दरवाजा खुला और खाना खिलाने वाला उसे खाना देने वाला फीडर उसे खाना दे रहा है, तो उसे पता चला कि ये इस कदमों के आहट आई, या उसने उस आदमी को देखा, पर्सन को देखा, तो उसने लार टपकाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कि ये खाना लेके आ रहा है। ठीक है, द कंडीशन रिस्पॉन्स क्या था, बिकम सेलिब्रेशन। अब क्या है कि डॉग को उस टाइम पे खाना नहीं दिया गया, उसने सिर्फ उस आदमी को देख के ही क्या किया, लार टपकाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुई, कंडीशनिंग हुई। क्या हुआ कि यहाँ पे कुत्ते ने ये समझा, उसमें क्योंकि लर्निंग हुई ना, कि उसको ये समझ में आया कि ये जो आदमी आ रहा है ये इसे खाना खिलाएगा, ये जो फीडर आया, ये पर्सन आया, ये इसे खाना खिला रहा है, खाना खिलाएगा। यहाँ पे उसने उसे खाना नहीं दिया, सिर्फ उसने डॉग ने क्या किया, उस आदमी को देखकर, उस फीडर को देखते ही क्या किया, लार टपकाने लगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, शर्त वाला प्रोत्साहन हुआ, क्योंकि क्या है कि वो उस आदमी को देख के ही क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, सॉरी, उस आदमी को देखते ही उसने क्या किया, रिस्पॉन्स करना स्टार्ट किया, क्या, लार टपकाना शुरू किया। तो यहाँ पे शर्त हुई, कंडीशन रखी गई कि स्टिमुलस क्या हुआ, रिस्पॉन्स कैसे हुआ, लार टपका के। ठीक है, अब हमने क्या समझा कि डॉग ने यहाँ पे क्या कंडीशनिंग हुई या क्या लर्निंग हुई, कि उसने धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये सीखा। पहले तो उसे बिना किसी शर्त के खाना दे दिया गया, ठीक है, तो लार नहीं टपकाएगा। अब क्या है कि हर मतलब ये समझिए कि फीडर उसे रोज खाना खिलाया है, तो डॉग ने क्या, उसको उसकी नॉलेज में क्या आया कि ये जो फीडर जब आता है तो उसे खाना मिलता है। ठीक है, अब फीडर आया पर उसने उसे खाना नहीं दिया, आया तो कुत्ते को लगा कि खाना आएगा, तो उसने लार टपकाना शुरू किया। तो यहाँ पे क्या हुई, कंडीशनिंग हुई। ठीक है, यही क्या है, पावलो की कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। द मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट था जो पावलोव का, पावलोव के बारे में बता देती हूँ कि जो पावलोव थे वो फिजियोलॉजिस्ट थे। ये साइकोलॉजिस्ट बाद में बने, जब इन्होंने कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया, तब इन्होंने अपना जो बाद का फ्यूचर था वो शिक्षा को समर्पित किया, उन्होंने जो कंडीशनिंग थ्योरी देके। ठीक है, उनका जो मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, पावलोव्स डॉग, जिसमें मैंने आप उसमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में तो उसने क्या किया, डॉग को फीडर से स्टिमुलस करा के रिस्पॉन्स, जो उसकी लार टपकाना, ये उसमें किससे किया, फीडर से। अब उसने जो पावलोस डॉग एक्सपेरिमेंट में क्या किया, यहाँ पे उसने क्या किया, जब फीडिंग टाइम होता है डॉग का, वहां पे दरवाजा खुलता है और एक बेल बजती है। ठीक है, बेल बजाई, यहाँ पे क्या है कि जब पर्सन फूड लेके अराइव होगा, ठीक है, किसमें, प्रीवियस टेस्ट में, पर इस टेस्ट में क्या होगा, दरवाजा खुलेगा, घंटी बजेगी, तब डॉग को क्या होगा, खाना मिलेगा। स्टार्टिंग में तो क्या है कि खाना मिला और डॉग ने इससे कुछ रिलेट नहीं किया। धीरे धीरे क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट में जो डॉग है, जो कुत्ता है, उसने क्या किया, ये रिलेट करा कि जब बेल बज रही है उसी के बाद उसको खाना मिल रहा है। ठीक है, स्टिमुलस क्या है यहाँ पे, बेल, बेल के बाद उसे खाना मिल रहा है, तो बेल क्या है, उसका स्टिमुलस, उसे प्रोत्साहित कर रहा है कि उसे खाना मिलने वाला है। ठीक है, अब क्या है कि फीडिंग टाइम में जैसी दरवाजा खुलता है तो कुत्ते को खाना प्रोवाइड किया, ये क्या है, इनिशियली तो डॉग ने सेलिब्रेशन नहीं किया, लार टपकाना स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि जैसे डोर खुला उसे खाना मिला। पर ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, उसने कुछ शर्त रख दी कि स्टिमुलस बिकेम कंडीशन। यहाँ पे क्या है, जो स्टिमुलस है, कोई ऑब्जेक्ट क्या है, उसमें एक शर्त रख दी कि जैसी दरवाजा खुलेगा उस तो कुत्ते को खाना प्रोवाइड नहीं कर रहा, पर कुत्ता फिर भी क्या कर रहा है, लार टपका रहा है या उसमें सेलिब्रेशन हो रहा है। तो इससे ही उसने क्या, कंडीशन स्टिमुलस फाइंड आउट किया कि दरवाजा खुलने से मतलब जो बेल बज रही है वो उसका स्टिमुलस है, उसे प्रोत्साहित कर रहा है लार टपका रिस्पॉन्स करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि डॉग ने बेल बजते ही लार टपकाना स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप ये इमेज में देख रहे होंगे कि बिफोर कंडीशनिंग क्या हुआ, जहाँ पे कोई भी शर्त नहीं है। ठीक है, कंडीशनिंग मतलब कि जब उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, वो कुछ सीख रहा है, उसमें कुछ लर्निंग हो रही है। यहाँ पे लर्निंग नहीं हुई, अभी ये लर्निंग से पहले का है, कि क्या है कि यहाँ पे अनकंडीशन स्टिमुलस है। ठीक है, यहाँ पे स्टिमुलस मतलब उसे प्रोत्साहित करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट या इवेंट नहीं है। यहाँ पे सीधे खाना आया और डॉग ने क्या किया,
लार टपकाना स्टार्ट करा, उसमें सेलिवेशन हुआ खाने को देखते ही, क्योंकि ऑटोमेटिक डॉग क्या करता है, क्या रिस्पॉन्स शो करता है, लार टपकाना। यहाँ पे अनकंडीशन स्टिमुलस है और अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, यहाँ पे कोई भी शर्त नहीं है, स्टिमुलस के लिए भी रिस्पॉन्स के लिए भी। अब क्या है, बिफोर कंडीशनिंग, यहाँ पे भी कंडीशनिंग से पहले की। अब क्या किया उसने अपने एक्सपेरिमेंट में, पाउलो डॉग एक्सपेरिमेंट में उसने विसल यूज की। यहाँ पे विसल क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस, क्योंकि अभी उसे फूड नहीं मिला। उसे विसल बजने का मतलब ये तो नहीं है कि उसे खाना मिलेगा, तो वो क्या रिस्पॉन्स शो कर रहा है, नो सेलिवेशन। यहाँ पे उसने कोई भी रिस्पॉन्स क्यों नहीं शो किया, क्योंकि यहाँ पे जो स्टिमुलस है वो क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो यहाँ पे नो कंडीशन रिस्पॉन्स, तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हुआ, क्योंकि ये यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, बिफोर कंडीशनिंग। अब क्या है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग। ड्यूरिंग कंडीशन मतलब जब क्या है, कंडीशनिंग की प्रोसेस चल रही है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो उसने क्या किया, फर्स्ट उसको विसल मतलब घंटी बजाई, उसके बाद डॉग को क्या दिया, खाना दिया, तो डॉग ने क्या रिस्पॉन्स किया, सेलिवेशन, उसने लार टपकाई। तो यहाँ पे क्या है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, यहाँ पे बिना किसी शर्त का उसने रिस्पॉन्स शो किया, क्योंकि घंटी बजते उसे क्या मिला, खाना मिला। अभी डॉग को क्या है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग मतलब अभी उसको ये नॉलेज नहीं हुई है कि विसल बजने के बाद उसे खाना मिल रहा है। अभी तो क्या हुआ कि घंटी बजी, उसे फूड मिला, उसने लार टपकाई खाने को देख के। अब क्या है कि धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट चलता रहा, क्योंकि कंडीशनिंग क्या है, एक हमारी कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, तो क्या है, आफ्टर कंडीशनिंग जब एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ, आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ कि जैसी विसल बजी, तो डॉग ने क्या किया, सेलिवेशन स्टार्ट किया, लार टपकाना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंडीशन स्टिमुलस। यहाँ पे क्या हुआ कि एक शर्त लागू हो गई कि जब विसल बजेगी तभी क्या होगा, डॉग को खाना मिलेगा। तो डॉग ने क्या समझा, कंडीशन रिस्पॉन्स, मतलब डॉग को क्या लगा कि अब बेल बजी है तो अब मुझे क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। तो उसने खाना मिलने से पहले ही क्या किया, लार टपकाना शुरू कर दिया। देखो बिफोर कंडीशनिंग क्या हुआ कि उसे फूड मिला, उसने लार टपकाई, यहाँ पे कोई कंडीशनिंग नहीं है, उसे कुछ भी लर्निंग नहीं हुई है। पर जब हमारी प्रोसेस चलती रही कंडीशनिंग की, तो डॉग को क्या नॉलेज हुई कि जब क्या हो रही है, बेल बज रही है, विसल बज रही है, तो क्या हो रहा है, उसे खाना मिल रहा है। तो उसने क्या किया, आफ्टर कंडीशनिंग, जब जो हमारी कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट था, पाउलो का जो एक्सपेरिमेंट था, उसमें उसने क्या सीखा कि जब विसल बज है तो फूड मिल रहा है। तो उसने जब प्रोसेस एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ तो उसने क्या किया, विसल बजाई, फूड नहीं दिया, पर डॉग ने क्या रिस्पॉन्स हो किया, सेलिवेशन का, लार टपकाए। तो यहाँ पे जो स्टिमुलस है वो भी क्या है, कंडीशन है, शर्त है, और जो रिस्पॉन्स है वो भी क्या है, कंडीशन। तो यहाँ पे क्या हुई, कंडीशनिंग हुई या लर्निंग हुई। ठीक है, इसके बाद समझते हैं हम इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। जो हमारी इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग है, ये किसने बताई, ये बताई एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। देखिए थॉर्नडाइक ने क्या बताया कि इसने एक बिल्ली को क्या किया, पजल बॉक्स में रख दिया। पावलो का एक्सपेरिमेंट किस पे था, डॉग पे, और जो हमारा थॉर्नडाइक थे उन्होंने किस पे किया, कैट पे किया। उन्होंने कैट को क्या किया, एक पजल बॉक्स में रख दिया। अब क्या है कि जो बिल्ली है वो बॉक्स से बाहर क्यों आना चाहिए, अगर आप उसको कोई रीजन ना देंगे, उसे प्रोत्साहित नहीं करेंगे बाहर आने के लिए, तो थॉर्नडाइक ने क्या किया कि उस पजल बॉक्स के बाहर एक फिश रख दी, जो बिल्ली का क्या था, खाना था, फूड था। ये फिश क्या काम कर रही थी, उसको प्रोत्साहित कर रही थी उस बॉक्स से बाहर आने का, रीजन दे रही थी ना कैट को कि वो उस बॉक्स से बाहर आने की कोशिश करे। इनिशियली क्या हुआ, स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जो बिल्ली है उस बॉक्स से बाहर आने के लिए बहुत ही ज्यादा उसे मेहनत करनी पड़ी, ठीक है, बाहर निकलने के लिए। पर धीरे 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 क्या हुआ कि उसने एस्केप करना, उसे बाहर निकलना क्या कर लिया, सीख लिया, या उसमें क्या हुई, लर्निंग हुई या कंडीशनिंग हुई। तो जैसे जैसे उसने पजल बॉक्स में क्या है, जो स्पेंड टाइम था उस डिक्रीज हुआ, वैसे वैसे उसकी नॉलेज भी क्या हुई, बढ़ने लगी। ठीक है, क्योंकि उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मैं इस तरीके से पजल बॉक्स से बाहर निकलूंगी, क्योंकि उसमें कुछ लर्निंग हुई ना, उसने कुछ सीखा, उसकी ये नॉलेज बढ़ी ना। तो यहाँ पे क्या हुई, इसी को क्या कह रहे हैं हम, लर्निंग कंडीशनिंग। तो थॉर्नडाइक ने जो ये कंडीशनिंग है उसके लिए क्या टर्म यूज किया, लॉ ऑफ इफेक्ट। किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। उन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट 1911 में दिया। उसमें क्या किया कि जब बिल्ली
उस पजल बॉक्स से बाहर आ रही है, उसका जो एक पर्टिकुलर बिहेवियर है, ठीक है, उसमें पॉजिटिव आउटकम आउटकम मतलब उसका जो उसमें बॉक्स में रहने का टाइम है बहुत कम हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सीख रही है। तो उसमें क्या हो रही है, स्टेपिंग इन हो रही है, क्योंकि उसका जो एक पर्टिकुलर बिहेवियर है बाहर निकलने का, वो क्या हो रहा है, बहुत डिक्रीज हो रहा है। पर अगर क्या है कि जो रिजल्ट है, आउटकम है, वो अनडिजायरेबल है, मतलब क्या है कि वो बॉक्स में उसे बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिल रहा है, क्योंकि बिल्ली बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो वो हर्ट भी होगी। तो जैसे जैसे इस एक्शन में उसे टाइम कंज्यूम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेम्प आउट होगा। ठीक है, तो क्या है कि जैसे जैसे हमने क्या कहा, लर्निंग कंडीशनिंग में क्या होता है, या इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग जो थॉर्नडाइक ने बताया, उन्होंने क्या करा कि कैट को पजल बॉक्स में रखा, बाहर से एक फिश रख दी, जिससे बिल्ली उस खाने को खाने के लिए, उस फिश को खाने के लिए उस पजल बॉक्स को सॉल्व करके बाहर आए। ठीक है, जैसे जैसे उसकी लर्निंग हुई, उसकी नॉलेज बड़ी बड़ी, वैसे वैसे उसके पजल बॉक्स में रहने का टाइम क्या हुआ, कम हुआ। तो उसमें क्या हुई, लर्निंग हुई, उसमें कुछ उसके बिहेवियर में चेंज आया। ठीक है, आप इसमें देख रहे होंगे कि पहले क्या है, बिल्ली सीधे खाने को पकड़ने की कोशिश कर रही है, पजल बॉक्स सॉल्व नहीं कर रही है, सीधे खाने को। सेकंड में वो धीरे धीरे सीख रही है कि कैसे बाहर आना है, ठीक है, क्योंकि उतना टाइम लगेगा और वो क्या है, उसको बाहर निकलने की जल्दी हो रही है। ठीक है, धीरे धीरे उसने क्या किया, पजल बॉक्स सॉल्व किया, और जब एक्सपेरिमेंट का एंड हुआ तो उसको समझ में आ गया कि कैसे उसको पजल बॉक्स सॉल्व करके बाहर आना है। तो यहाँ पे क्या हुई, उसमें लर्निंग हुई या बिहेवियर चेंज हुआ। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड री इन्फोर्समेंट। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थी, ये किसने दी थी, स्किनर ने दी थी। इसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर या स्किनर बॉक्स भी कहते हैं। इसमें क्या किया, उसने एक चूहा लिया, ठीक है, रेट लिया, उसने जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का टेस्ट किस पे किया, चूहे पे किया। उसने एक लीवर रखा था। लीवर क्या है कि जब चूहा उस लीवर को प्रेस करेगा तो जो खाना है वो क्या होगा, रिलीज होगा उस चूहे के लिए। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, री इन्फोर्समेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, सुदृढ़ीकरण, मतलब किसी में सुधार होना या उसमें कुछ परिवर्तन होना, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, ऑपरेंट कंडीशनिंग में। ठीक है, अब आपने उसमें देखा कि स्किनर ने क्या कहा कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट में चूहा लिया, उसे केज में रखा, उसने क्या किया, एक लीवर बनाया। लीवर क्या है कि जब अगर जो रेट है वो उस लीवर को दबा रहा है तो उसके लिए फूड रिलीज हो रहा है। अब उसने इस कंडीशनिंग को किससे रिलेट किया, री इन्फोर्समेंट में। अब हम समझेंगे कि री इन्फोर्समेंट क्या होता है। री इन्फोर्समेंट क्या होता है, हम इसे पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी लेते हैं, क्योंकि हम किसी में भी जो सकारात्मक सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं या उसमें नकारात्मक सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं, दोनों में ही उसमें क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, उसमें परिवर्तन कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में, पर हो तो उसमें सुधार ही रहा है ना। अब हम इसको समझते हैं कि पॉजिटिव री और नेगेटिव री होता क्या है, क्योंकि ये किससे रिलेट है, कंडीशनिंग से। क्योंकि यहाँ ऑपरेंट की कंडीशनिंग थ्योरी क्या है कि वो किससे रिलेट है, री से। ठीक है, अब क्या होता है, स्टिमुलस इज इंट्रोड्यूस विच इंसेंटिव ए पर्टिकुलर बिहेवियर। अब क्या है कि अगर जैसे चूहा है, रेट है, उसने क्या है, पर्टिकुलर बिहेवियर शो किया, उसने लीवर को दबाया, तो उसको रिवॉर्ड के तौर पे क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है स्किनर बॉक्स में, जो रेट के लिए है, हम जिसे कह रहे हैं स्किनर बॉक्स, या जो स्किनर ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बॉक्स यूज किया। तो चूहा क्या है, जब एक पर्टिकुलर बिहेवियर ले रहा है, ठीक है, बिहेवियर शो कर रहा है, तो मतलब आप उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं कुछ करने के लिए। ठीक है, तो उसे प्रोत्साहित करने के लिए आपने उसे पॉजिटिव री में क्या प्रोवाइड किया, अगर उसका बिहेवियर क्या है, पर्टिकुलर बिहेवियर शो कर रहा है, तो उसको क्या मिला, रिवॉर्ड में पैलेट ऑफ फूड, उसे खाना मिला। तो यहाँ पे उसका जो पर्टिकुलर मैनर है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, क्यों, मतलब उसका जो बिहेवियर है वो उस लीवर को बार बार दबाना सीखेगा। ठीक है, इसके बाद आता है नेगेटिव री नेगेटिव री में क्या होता है, ये डिजायरेबल इंसेंटिव इंट्रोड्यूस टू नॉट बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे। अब मैंने कहा कि री भी नेगेटिव री भी क्या होता है,
सुधारीकरण कह लीजिए, पर वो नेगेटिव क्या है कि जैसे क्या है, चूहे ने कोई एक पर्टिकुलर बिहेवियर शो नहीं किया। अब क्या है कि उसका जो नेगेटिव है, उसका जो प्रोत्साहित करने के लिए जो नेगेटिव पार्ट है, उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो उससे भी क्या है, उसके जो पर्टिकुलर मैनर है वो क्या होगा, उसमें इंक्रीज होगा। क्योंकि अगर हम उसके व्यवहार में जो उसको उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए जो उसको उसको क्या कर रहा है कि मतलब उसे प्रभावित नहीं कर रहा है, उसके जो बिहेवियर है उसको प्रभावित कर रहे हैं जो भी फैक्टर, उसको हम क्या कर देंगे, कुछ फैक्टर को हटा देंगे, जिससे उसका जो पर्टिकुलर मैनर है वो इंक्रीज होगा, वो और ज्यादा सीखना जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, पॉजिटिव पनिशमेंट। अब क्या होता है, री टाइप में क्या होता है कि पॉजिटिव पनिशमेंट देके भी हम क्या करते हैं, कंडीशनिंग करा सकते हैं। ठीक है, कंडीशनिंग करा सकते हैं। पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या है कि अनडिजायरेबल पनिशमेंट। अब क्या है कि जैसे चूहा पर्टिकुलर वे में अपना बिहेवियर शो नहीं कर रहा है, तो उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए उसको हम पनिशमेंट देंगे। कैसे कि जो केज है या जो स्किनर का बॉक्स है, उसमें चूहे को क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा जब वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर शो नहीं करेगा, जिससे उसका पर्टिकुलर मैनर क्या होगा, डिक्रीज होगा, जो गलत काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा है, ठीक है, वो क्लास में हल्ला कर रहा है, अगर आप उसको डांटेंगे तो क्या होगा कि वो अपना बिहेवियर चेंज करेगा ना, वो हल्ला करना कम करेगा। तो किस में आता है, पॉजिटिव पनिशमेंट में। तो उससे उसका जो पर्टिकुलर मैनर है हल्ला करने का वो डिक्रीज होगा, क्योंकि उसने उसे ये समझ में आया कि मैं हल्ला कर रहा हूँ तो मुझे डांट पड़ी। तो उसमें क्या हुआ, पॉजिटिव पनिशमेंट के थ्रू उसके पर्टिकुलर मैनर में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ उसका। ठीक है, इसके बाद नेगेटिव पनिशमेंट, रिमूविंग द डिजायरेबल स्टिमुलस। अब क्या है, फॉर एग्जांपल फूड। अभी हम स्किनर बॉक्स की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या कहा कि अगर वो लीवर दबा ले रहा है तो उसको फूड एज ए रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, अब वो जो उसका पर्टिकुलर बिहेवियर है वो क्या है, उसको प्रिवेंट कर लेंगे। यहाँ पे पर्टिकुलर बिहेवियर का है, वो लीवर दबा नहीं पा रहा है या बच्चा कुछ सीख नहीं पा रहा है और वो बार बार उसी प्रोसेस को, उसी बिहेवियर को शो कर रहा है, उसको प्रिवेंट करने के लिए उसकी जो उसको प्रिय वस्तु है या उसको जो स्टिमुलस कर रही है, रिस्पॉन्स करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट या इवेंट स्टिमुलस होता है, तो यहाँ पे क्या है, स्टिमुलस फूड। तो उसके पर्टिकुलर बिहेवियर को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर देंगे, खाने को हटा देंगे। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव पनिशमेंट। तो वो उससे भी उसका पर्टिकुलर मैनर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे कोई बच्चा क्या है, मिसबिहेव कर रहा है, ठीक है, तो उसको जो चीज प्यारी है, जिस सपोज कोई बच्चा क्या है, हाँ, बड़ों से बदतमीजी से बात कर रहा है, अगर क्या है कि उसको टीवी देखना मना कर दिया जाए कि आप गंदे तरीके से बोल रहे हैं, आपको टीवी नहीं देखनी चाहिए, तो ये क्या है, नेगेटिव पनिशमेंट है। तो उससे उसका बिहेवियर क्या होगा, चेंज होगा। अब क्या होता है कि स्कूल में अगर टीचर बच्चों की पिटाई कर दे, ठीक है, तो उस पनिशमेंट में क्या होगा, बच्चा डरेगा और वो स्कूल जाना क्या करेगा, स्कूल जाने से बचने लगेगा। तो हमें बच्चे को इस तरीके से उसमें सुधारीकरण नहीं करना या रीइंफोर्समेंट नहीं कराना, उनको इस तरीके से कराना है कि उनका जो पनिशमेंट हो नेगेटिव हो, पर उनकी जो मेंटल कंडीशन या टेंडेंसी हो वो ना बदले। तो उसको क्या है, जो प्रिय लगता है, उसको अच्छा लगता है। यहाँ पे चूहे के केस में उसको खाना रिवॉर्ड में मिल रहा है, अगर उसको रिवॉर्ड ना मिले, ठीक है, तो उसके लिए पनिशमेंट हो गया ना, कि उसको कुछ नहीं मिला वो करने के लिए, तो अपना बिहेवियर चेंज करेगा। अब वो उस लीवर को दबाने की कोशिश करेगा जो उसको क्या मिल रहा है, जिसको उसे रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद है एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनिंग। अब जो डॉग है वो क्या कर रहा है, रिसीव पॉजिटिव अटेंशन आफ्टर फैचिंग ए स्टिक बैक टू इट्स ओनर। अब क्या है कि जो कुत्ता क्या है, पॉजिटिव अटेंशन कब मिल रही है उसको, जब वो अपने ओनर की क्या कर रहा है, जो फैच है उसको लेके आ रहा है। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव री क्योंकि ये भी उसको कंडीशनिंग होगी ना, कि उसने सीखा कि कैसे उसको किसी भी चीज को वापस लेके आना है। ठीक है, अटेंशन पाने के लिए उसमें सुधारेगा। अब कुत्ते को चाहिए कि उसका जो मालिक है, उसका ओनर है, उसको अटेंशन शो करे, उसके लिए वो उसको क्या कर रहा है कि उसकी स्टिक को लेके आ रहा है। तो उसमें क्या है, पॉजिटिव री हुआ उसमें, पॉजिटिव। या सपोज
किसी बच्चे के 90 मार्क्स आ रहे हैं मैथ्स में, ठीक है, 90% आ रहे हैं। अब अगर हम उसे कुछ रिवॉर्ड देंगे, बच्चे को उसके मन पसंदीदा टॉयज लेके देंगे, तो उसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा ना, उसे रिवॉर्ड मिला तो वो खुश हुआ, ठीक है। तो उसमें पॉजिटिविटी लाने के लिए, उसका सुधारीकरण को बनाए रखने के लिए, उसकी कंडीशनिंग को बनाए रखने के लिए हम उसे रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब आता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसमें क्या है कि जो कुत्ता है उस सॉरी जो रैट है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है जब वो लीवर प्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या है, वो जो उसका लीवर प्रेस ना करने की वजह है उसको वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा और लीवर दबाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, क्योंकि हम उसमें सुधार ही कर रहे हैं, सुधारीकरण ही कर रहे हैं। तो पर हमें नेगेटिव कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा ना। अगर सब पॉजिटिव होगा तो वो अपनी जो आदतें हैं उनको, अपना बिहेवियर को कैसे चेंज करेगा। तो हम उसमें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या ले रहे हैं कि ये एग्जाम्पल है कि रेड का क्या कर रहे हैं, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जा रहा है अगर वो लीवर दबा नहीं पा रहा है, ठीक है। A cat being shouted at for scratching punisher is discouraged to repeat this. पॉजिटिव पनिशमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बच्चा क्लास में हल्ला कर रहा है और आप उसको डांटेंगे तो ये किस में आएगा, पॉजिटिव पनिशमेंट में, कि वो हल्ला ना करे। उसके जो हल्ला करने की रिपीटेशन है उसको कम करने के लिए आपने उसको डांटा, या बिल्ली किसी फर्नीचर को स्क्रैच कर रही है तो आप उस पर चिल्लाए, तो ये किस में आता है, पॉजिटिव पनिशमेंट में। अब नेगेटिव पनिशमेंट क्या है कि एक कोई भी बच्चा है वो क्या कर रहा है, नॉट बीइंग अलाउड टू वॉच टेलीविजन, उसको उसके बिहेवियर के लिए या बैड बिहेवियर के लिए क्या कर रहे हैं, उसको टीवी देखना अलाउ नहीं कर रहे हैं। कि अगर बच्चा क्या है, मिसबिहेव कर रहा है तो आप क्या कह रहे हैं कि आपको टीवी नहीं देखनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या है, अब्सेंस ऑफ रिवॉर्ड, उसको कोई पुरस्कार नहीं दे रहा है उसके गलत काम के लिए, उसको क्या कर रहे हैं, पनिश कर रहे हैं, नेगेटिव पनिशमेंट मिल रहा है, ठीक है। किस तरीके से कि उसके मिसबिहेवियर पे उसको टीवी देखना अलाउ नहीं कर रहे, तो ये क्या है, नेगेटिव पनिशमेंट। अब आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंडीशनिंग। जो कंडीशनिंग होती है इज यूज्ड इन द लर्निंग ऑफ बिहेवियर्स एंड हैबिट। कंडीशनिंग क्या है कि जो बिहेवियर चेंज है या हम कुछ सीखते हैं करके, उसी को क्या कहते हैं, हम कंडीशनिंग कहते हैं। इट पुट्स एम्फेसाइज ऑन मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। जो बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होता है या व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही क्या है, कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग किस पे बेस्ड होती है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स रिलेशनशिप में। क्योंकि हमने क्या समझा कि कंडीशनिंग कब हो रही है, कि जब किसी भी पर्सन या एनिमल को किसी ऑब्जेक्ट या इवेंट, मतलब उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति या जानवर को प्रोत्साहित कर रहे हैं उसे प्रतिक्रिया, रिएक्शन या रिस्पॉन्स करके सीखने के लिए, यही क्या है, कंडीशनिंग। तो कंडीशनिंग किससे बेस्ड होती है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, प्रोत्साहित और प्रतिक्रिया के रिलेशनशिप से। कंडीशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग ए पर्सन टू डू समथिंग। कंडीशनिंग क्या है कि कोई भी जो पर्सन है या एनिमल है उसको कुछ सीखने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है वही क्या है, कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग रिक्वायर री फॉर द कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्स। अभी हमने देखा ना कि री क्या क्या थे, पॉजिटिव री, नेगेटिव री, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, ये सब क्या थे, टाइप्स ऑफ री। तो कंडीशनिंग, अगर आप में कुछ परिवर्तन लाना है या कुछ चेंज आना है, कुछ लर्निंग होनी है, उसके लिए क्या है, री रिक्वायर होता है, ठीक है। इन कंडीशनिंग द लर्निंग ऑफ द बिहेवियर डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ। क्योंकि जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी स्टिमुली और रिस्पॉन्स रिलेशनशिप की, उतनी क्या होगी, लर्निंग हो, उतना ही क्या होगा, बिहेवियर चेंज होगा। तो हम क्या कहते हैं, जो कंडीशनिंग है, द लर्निंग ऑफ द बिहेवियर किस में डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड कंडीशनिंग। अब हम टीचिंग और कंडीशनिंग से समझते हैं कि कंडीशनिंग क्या है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, कंडीशनिंग। टीचिंग का एम क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। किसी भी बच्चे का जो पोटेंशियल और इंटेलेक्चुअल, उसकी बौद्धिक डेवलपमेंट, विकास पे क्या होता है, एम होता है हमारा टीचिंग का। पर कंडीशनिंग का एम क्या है, जो हमारा व्यवहार
और हमारी जो लर्निंग की हैबिट है उसमें मॉडिफिकेशन करना, उसमें परिवर्तन करना। तो कंडीशनिंग का क्या एम है? हमारे बिहेवियर और लर्निंग और हैबिट का मॉडिफिकेशन, हमारे व्यवहार और सीखने की जो आदत है उसमें परिवर्तन करना ही क्या है? कंडीशनिंग है। द स्कोप ऑफ टीचिंग इज मच बॉर्डर। जो टीचिंग का स्कोप होता है बहुत ज्यादा होता है और जो कंडीशनिंग का स्कोप क्या है? बहुत कम है। ठीक है। रीइंफोर्समेंट इन टीचिंग इज नॉट नेसेसरी। जो सुदृढ़ीकरण है वो टीचिंग में जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं होता, पर कंडीशनिंग में क्या होता है? ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, रीइंफोर्समेंट। ठीक है। अब क्या होता है कि जो टीचिंग होती है उसमें रिपीटेशन ऑफ टॉट सब्जेक्ट मैटर इज नॉट नेसेसरी। टीचिंग में क्या होता है? कोई भी जो सब्जेक्ट या मैटर है उसको बार बार रिपीट करना नेसेसरी नहीं होता। पर कंडीशनिंग क्या होती है? ये तभी डन होगी जब रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर, क्योंकि क्या है कि आपने डॉग को एक बार विसल बजा के खाना दिया, नेक्स्ट टाइम आपने उसको सीधे खाना दिया, तो उसमें क्या होगी? बिहेवियर चेंज नहीं होगा, उसमें कंडीशनिंग नहीं होगी। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं? कंडीशनिंग तभी होगी जब उसमें रिपीटेशन होगा, तभी बिहेवियर चेंज होगा। ठीक है। नो स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश इन टीचिंग फॉर लर्निंग। हमारी टीचिंग फॉर लर्निंग, क्योंकि टीचिंग क्या है? लर्निंग है। हम क्या कहते हैं कि टीचिंग में स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप की जरूरत नहीं होती, पर कंडीशनिंग में ये इम्पोर्टेंट है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। जब आप किसी को प्रोत्साहित कर रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्स, क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, तभी कंडीशनिंग हो रही है। इन टीचिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक आर यूज फॉर इवोल्यूशन। जो हमारी टीचिंग होती है उसमें जो इवोल्यूशन होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक से होता है, पर इवोल्यूशन कंडीशनिंग में कैसे होता है? जो बिहेवियर और हैबिट की जो कैसे उसका चेंज हो रहा है, यह ऐसे ही हम इवेल्यूट करते हैं कंडीशनिंग को उसके बिहेवियर चेंज के थ्रू। टीचिंग इज ए ब्रॉडर प्रोसेस विद वेरियस लेवल। ठीक है। हर एक लेवल पे टीचिंग क्या होती है? बहुत ही ब्रॉडर है, पर कंडीशनर क्या है? लोवेस्ट लेवल फॉर द एंटायर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। जो कंडीशनिंग है ये टीचिंग का लोवेस्ट लेवल है। ठीक है। क्योंकि टीचिंग तो बहुत क्योंकि पढ़ाना एक बहुत बड़ी चीज है, कंडीशनिंग सीखना एक लोवेस्ट लेवल है। ठीक है। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया, मेरा पढ़ाया समझ में आया, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।